गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, डिफरेंस सेट और उनकी प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर्ड सेट से। उसके बाद में हम रिलेशंस देखेंगे। रिलेशन से पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे पास में ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर होता है क्रमित युग्म। ऑर्डर्ड पेयर के अंदर सबसे पहले हमने जब सेट पढ़ा था, सेट की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि ए कोमा बी हमारे पास में एक सेट होता है। तो ए कोमा बी को हम क्या लिख सकते हैं? बी कोमा ए बी लिख सकते हैं। जब हम सेट पढ़ते हैं तो ए कोमा बी का जो क्रम होता है वो कोई निश्चित नहीं होता है। ए कोमा बी किसके इक्वल होता है? बी कोमा ए के इक्वल होता है। लेकिन जब हम ऑर्डर्ड पेयर पढ़ते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर क्या होता है? ए कोमा बी जो होता है वो कभी भी बी कोमा ए के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर है ए कोमा बी, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट एलिमेंट होता है ए और सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट होता है बी। तो ध्यान रखना ए कोमा बी कभी भी बी कोमा ए के इक्वल नहीं होता है। और हमारे पास में जो ए कोमा बी यहाँ पे जो एलिमेंट्स लिए जा रहे हैं वो मान लीजिए कि फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए हमारे पास में यहाँ पर कोई भी सेट हो सकता है। यदि हम कहें कि a1 कोमा b1 इक्वल्स टू a2 कोमा b2, इफ़ एंड ओनली इफ़, ये तभी पॉसिबल होगा जब a1 किसके इक्वल होगा? a2 के, एंड b1 किसके इक्वल होगा? b2 के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास में क्या हो गए? ऑर्डर्ड पेयर हो गए। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन। मान लीजिए ए और बी हमारे पास में क्या है? कोई भी दो सेट है। तब कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा? ए कोमा बी सच दैट, जहाँ पे ए कहाँ से आएगा? कैपिटल ए से, और बी कहाँ से आएगा? कैपिटल बी से आएगा। तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल हुआ? ए कोमा बी पेयर्स, जहाँ पे सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स है ए कोमा बी। ए किसको बिलोंग कर रहा है? फर्स्ट सेट को। जो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट आता है हमारे पास में फर्स्ट सेट से, और जो सेकंड एलिमेंट आता है वो आता है हमारे पास में सेकंड सेट से। यदि हम देखें एग्जाम्पल के, अगर हम इसको देखें तो ए किसकी इक्वल है? 1,2 एंड बी किसकी इक्वल है? 3,4। देन ए क्रॉस बी, ठीक है, ए हमारे पास में 1,2, बी हमारे पास में क्या है? 3,4। इन दैट कंडीशन हमारे पास में ए क्रॉस बी किसके इक्वल हो जाएगा? 1,3, 1,4, 2,3 एंड 2,4। हमारे पास में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमने कौन से सेट से उठाया? ए सेट से उठाया। तो फर्स्ट एलिमेंट हमने फिक्स कर दिया, उसके साथ में हमने बी के दोनों एलिमेंट्स ले लिए। सिमिलरली हमने जो 2 है वो फर्स्ट सेट से यहाँ पे फिक्स कर दिया और बी के दोनों एलिमेंट्स ले लिए। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ ए कितना है? 2, और ऑर्डर ऑफ बी हमारे पास में कितना है? 2। बट ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी कितना है? 4 इक्वल्स टू 2 क्रॉस 2 इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी। तो ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी किसके इक्वल हो गया? ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी के इक्वल हो गया। अब हम ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है ए क्रॉस बी, इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी इक्वल टू 5 इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बराबर के 5 और बी बराबर के 5। ए क्रॉस बी 5 के इक्वल होगा। इट मीन्स हमारे पास में जो ए क्रॉस बी की हमने डेफिनेशन देखी, यहाँ पे क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं। अब एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ये कब पॉसिबल हो सकता है? जब या तो ए 5 के इक्वल हो या फिर बी 5 के इक्वल हो। दोनों का एक साथ 5 होना जरूरी नहीं है। अगर दोनों में से एक भी 5 के इक्वल होता है, इन दैट कंडीशन हमारे पास में ए क्रॉस बी किसके इक्वल हो जाएगा? 5 के नल सेट के इक्वल हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी जो होता है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ए कोमा बी कभी भी बी कोमा ए के इक्वल नहीं होगा। तो ए क्रॉस बी जो होता है बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल होगा इन दैट कंडीशन इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बराबर के क्या हो? बी हो।
ये दोनों आपस में तभी इक्वल होंगे जब A बराबर के B हो। और थर्ड प्रॉपर्टी इसकी ऑर्डर ही होती है। ऑर्डर हम ऊपर देख चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ A क्रॉस B किसके इक्वल होती है, ऑर्डर ऑफ A इंटू ऑर्डर ऑफ B के। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन से पहले आप एक बार इसको वापस ढंग से उतार लीजिए और नोटिस कर लीजिए कि हमारे पास में ऑर्डर्ड पेयर होते हैं A कोमा B। देन उसके बाद में हम पढ़ चुके कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका सेट होता है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। और हम यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज देख चुके हैं। आप इस साइड राइट डाउन कर लीजिए, मैं इस साइड मिटा देती हूँ। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन संबंध। लेट A और B हमारे पास में क्या है, सेट है। देन ए रूल फ्रॉम A to B which associate an element of A to B। अर्थात हमारे पास में A और B हमारे पास में क्या है, दो सेट है। यहाँ पर आप चाहे तो नॉन एम्प्टी सेट ले सकते हैं, A और B नॉट इक्वल्स टू 5। देन एक ऐसा रूल हम डिफाइन करते हैं जो कि A के एलिमेंट को B के एलिमेंट के साथ क्या करता है, एसोसिएट करता है। इट मीन्स A के एलिमेंट को B के एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, रिलेशन एक तरीके से रूल ही हो गया है। मान लीजिए A हमारे पास में क्या है, सेट है और A कोमा B इसके क्या है, दो एलिमेंट्स हैं। अगर यह रूल इस ऑर्डर्ड पेयर A कोमा B के लिए ट्रू होता है तो हम इसको बोलते हैं कि A कोमा B इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। अगर यह रूल इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए ट्रू नहीं होता है तो हम इसको बोलते हैं कि यह जो पेयर होगा ये इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें, मान लीजिए A इक्वल्स टू है 1 2 3 4 एंड B इक्वल्स टू है 2 4 6 8। आप लोगों ने इधर राइट डाउन कर लिया होगा, अब मैं इधर से मिटा रही हूँ। A हमारे पास में ये सेट है, B हमारे पास में ये सेट है। देन A आर B इफ़ एंड ओनली इफ़ A B का भाजक है। A हमारे पास में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, B का भाजक है। देन इस रिलेशन में हमारे पास में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है हम A से उठाएंगे। 1 जो है इधर सारे एलिमेंट्स का क्या है, भाजक है, तो 1 के साथ में 2 4 6 8 सारे के सारे ही एलिमेंट आ जाएंगे। और 2 के साथ में 2 4 6 8 भी सारे आ जाएंगे। और 3 के साथ में 3 6 आएगा एंड 4 के साथ में 4 4 एंड 4 8। ये हमारे पास में क्या हो गया, A से B के अंदर एक रिलेशन हो गया। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब हमारा वो जो रूल होता है अगर इस पेयर के लिए ट्रू होता है तब तो A कोमा B इसको बिलोंग करेगा। हम देख रहे हैं कि 1 जो होता है वो 2 का भाजक होता है। इट मीन्स ये पेयर जो है इस रूल के लिए ट्रू है, तो इन दैट कंडीशन 1 2 इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। बट अगर हम ले कि 3 8, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं 3 8, 3 जो होता है वो 8 का भाजक नहीं होता है, तो 3 8 जो 3 8 है वो इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। तो हमने इस रिलेशन के अंदर इसके अंदर नहीं लिखा है। अब अभी अपन ने पहले क्या देखा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये है क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तो है A कोमा B का, बट यहाँ पे जो रिलेशन है वो A क्रॉस B की क्या हो गई, रेस्ट्रिक्शन पोजीशन हो गई, क्योंकि यहाँ पर हमने एक रूल डिफाइन कर दिया। इस रूल के कारण इसके अंदर कुछ ही एलिमेंट्स आएंगे। बहुत बार कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिसके कारण भी हमारा जो रिलेशन होता है वो A क्रॉस B के इक्वल हो जाता है। इट मीन्स हमारा जो रिलेशन है वो किसका सबसेट हो गया, A क्रॉस B का सबसेट हो गया। अभी हमने देखा था कि ऑर्डर ऑफ A क्रॉस B इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ A इंटू ऑर्डर ऑफ B।
अगर हमने इसकी ऑर्डर ए की m मान ली, बी की ऑर्डर n मान ली, तो ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी किसके इक्वल हो गया? mn के इक्वल हो गया। और कल हम देख चुके थे अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी या ऑर्डर n है तब उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर n होंगे। ये कल के लेक्चर में हमने देखा था कि अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी n है तब उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर n होंगे। यहाँ पर भी हम यही देख रहे हैं कि जो रिलेशन है या फिर रूल है कि यहाँ पर हमारे पास में 2 सेट है A और B, तो अगर 2 सेट दे रखे हैं तो उन दोनों सेट के अंदर कितने रिलेशन अर्थात हम इस प्रकार के कितने कलेक्शन बना सकते हैं, वो क्या है? A क्रॉस B के ही सबसेट है। तो A क्रॉस B की अगर कार्डिनलिटी mn है तब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ पर कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B इक्वल्स टू 2 की पावर mn। अब यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि जो रिलेशन है वो A क्रॉस B का सबसेट है। हमने यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकाले हैं A टू B के अंदर 2 की पावर mn, इट मीन्स हमने A क्रॉस B के क्या निकाले? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकाले। लेकिन सबसेट्स के अंदर क्या आता है? नल सेट भी आता है। इस 2 की पावर mn के अंदर क्या हो गया? एक नल सेट भी कंक्लूड हो गया। तो हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो कि क्या हो? नॉन एम्प्टी हो, अर्थात अरिक्त रिलेशन हो, ऐसे रिलेशन जिनके अंदर कुछ न कुछ एलिमेंट आए, देन टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम A टू B इक्वल्स टू हो जाएंगे 2 की पावर mn माइनस के 1 जो है हमने यहाँ पे इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट किया है क्योंकि ये नल सेट हो गया। तो नॉन एम्प्टी रिलेशन कितने हो गए? A से B के अंदर 2 की पावर mn माइनस के 1। अब हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ रिलेशन। अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ रिलेशन, अर्थात कितने प्रकार के संबंध होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव जिसको हम बोलते हैं समतुल्यता। मान लीजिए A हमारे पास में क्या है? कोई सेट है और एक रिलेशन है जो कि इस सेट A के ऊपर क्या है? डिफाइन है। R इज डिफाइन ऑन A। तब ये है रिलेशन यहाँ पर रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा? इफ़ फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A कोमा A बिलोंग्स टू R हो। इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट के लिए यदि A कोमा A किसको बिलोंग करे? R को बिलोंग करे, इन दैट कंडीशन ये रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड है हमारा सिमेट्रिक, सममित। सिमिलरली A कोई सेट है और एक रिलेशन है जो कि सेट के ऊपर क्या है? डिफाइंड है। देन फॉर ऑल A कोमा B बिलोंग्स टू A, इफ A कोमा B बिलोंग्स टू R implies that B कोमा A बिलोंग्स टू R। यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर ऑल A कोमा B बिलोंग्स टू A। तो यहाँ पे फॉर ऑल से तात्पर्य होता है कि आप सेट के कोई से भी 2 एलिमेंट उठा लीजिए, एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ A। यदि फॉर ऑल से तात्पर्य एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ A, उनके लिए यदि A कोमा B R को बिलोंग करता है, इम्प्लाइज दैट B कोमा A अगर R को बिलोंग करे, तो ये हमारा रिलेशन क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन। देन इसके बाद में ट्रांजिटिव रिलेशन। थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक। फॉर ऑल A कोमा B कोमा C बिलोंग्स टू A, इफ AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, implies that AC बिलोंग्स टू R। यदि हमारे पास में रिलेशन के अंदर उस सेट के अंदर AB भी हो, BC भी हो, देन अगर AC भी बिलोंग करता है तो वो रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक रिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास में एंटी सिमेट्रिक रिलेशन।
एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? फॉर ऑल A, B belongs to A, if A, B belongs to R and B, A belongs to R, if and only if and only if A equals to B हो। अर्थात उस रिलेशन के अंदर यदि ए बी और बी ए अगर उस रिलेशन को बिलोंग करते हैं तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ए बराबर के क्या हो? बी हो। इन दैट कंडीशन वो हमारा रिलेशन क्या कहलाएगा? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। इसकी एक और डेफिनेशन हम देख सकते हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, जहाँ पे ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर implies BA does not belongs to R। अगर उस रिलेशन के अंदर हमारे पास में 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, देन अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा हो बट बी ए अगर आर को बिलोंग नहीं कर रहा होता है तो वो जो रिलेशन होता है वो रिलेशन क्या कहलाता है? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। अब नेक्स्ट इसके बाद में हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस अर्थात तुल्यता संबंध कब कहलाता है? जब वह रिलेशन 3 टाइप का हो। फर्स्ट टाइप रिफ्लेक्सिव हो अर्थात स्वतुल्यता हो, स्वतुल्य हो। सेकंड सिमेट्रिक भी हो, सममित। एंड थर्ड ट्रांजिटिव हो, संक्रामक हो। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब कहलाता है जब वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो यहाँ पर आप कोई भी ए सेट ले लीजिए जहाँ पे कोई भी रिलेशन है वो इस सेट के ऊपर डिफाइन है। अगर यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है तो ये रिलेशन इस सेट के ऊपर क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पार्टीशन एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए एलिमेंट। आप इन सभी को अच्छे से समझ के आइएगा, आगे हम थ्योरम्स भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।